Hey, hello everyone. I welcome you to our Genesis, and I think the wait is over, and I am came up with the preferential type questions. I am getting so many comments on the YouTube comment section and on my Instagram page that the students are demanding for their preferential type of questions because as such there is no material available for the on even not the book available, and this is the first time that NATA has introduced this kind of pattern. So लेट्स ट्राई आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज जितने भी हो सकती हैं, जितने भी आपके मन में आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरी तरफ से ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस देयर ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी लिमिटेशंस बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग फॉर द लास्ट आई थिंक 7 to 10 days कि किस तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. आई वाज डिस्कसिंग विद अदर माय फ्रेंड्स, माय सीनियर्स, इवन आई हैव डिस्कस सो मेनी अदर स्टूडेंट्स कि वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है. सो आई केम अप विद ऑल दिस रिसर्च वर्क आपके साथ आई विल शेयर. लेट्स सी कि क्या चीज़ निकल कर आती है. So first of all, you must know what is that COA has introduced the pattern change. So in starting, अगर आपने आज से पहला पेपर दिया होगा या आपने सोचा भी होगा, so there was a part one. It was for the drawing test, but this time due to COVID-19 and the pandemic time period, so extraordinary things they have just introduced here. So the part A, they have changes to drawing test to PTQ type of questions. So first of all, it is a 125 marks पेपर. पार्ट वन इज ए 125 क्वेश्चंस, इसीलिए आपके ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर स्कोर करने के लिए. बट अगेन यहाँ पर प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कुछ नहीं बताया है. बस उन्होंने ये बोला है कि वन क्वेश्चन विल बी ऑफ 17 मार्क्स एंड द टाइम पीरियड दे हैव गिवन 12 मिनट्स. थ्री क्वेश्चंस will be of 16 marks is that is 48 marks, and 6 question of 10 marks is that is 60 marks. So here you can add so it will come 125 marks. You also have to show that कि 12 मिनट का जो टाइम पीरियड आपको मिला है, द टाइम पीरियड दे हैव गिवन टू यू, उसी के अंदर आपको सेव करना है और उसको सेव करके सबमिट करना है. इफ़ यू डोंट सबमिट इट, और तो आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि यू हैव जस्ट कंप्लीटेड 12 मिनट. आप पुराने पेपर पे जाकर पुराने क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपने सॉल्व करे हैं विद इन द टाइम पीरियड, यू मस्ट सबमिट योर आंसर्स. उसके ऊपर आई विल मेक अनदर वीडियो कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन द एग्जामिनेशन, कैसा आपको रिएक्ट करना है, किस तरह से हाउ विल यू परस्यू दिस थिंग. बट अगेन दिस इज नॉट द प्राइम टारगेट फॉर दिस वीडियो. सो व्हाट डू यू मीन बाई प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि होता क्या है. ऑफ कोर्स मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा क्यों होते हैं, मतलब व्हाट इज द स्पेशल फॉर प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर क्या यू हैव टू पिक अप द राइट ऑप्शन. देयर आर द 3-4 ऑप्शंस और आपको जो सबसे अच्छा लगता है यू जस्ट पिक इट. बट वॉट अबाउट द प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होते क्यों हैं, ये वाई दे आर आस्किंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस. टू चेक स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, ये जज करते हैं किसी भी स्टूडेंट की कि वो कितना ज़्यादा सही से सोच पाता है. ability to judge, if there is ability to judge means if there are two options available, like in one hand you have apple and other hand you have mango. So जज कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बेटर है, कौन सा दो डिज़ाइन है, लेफ्ट डिज़ाइन, राइट डिज़ाइन, और वॉट एवर द थिंग इज. तो उसको जज करने के लिए आपको एबिलिटी को जज करता है. मेजर ऑफ एस्थेटिकल अपील, ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्सो भी कि दो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा खराब है. एंड एस्थेटिक अपील एंड डिज़ाइन एंड बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स. और पता कैसे चलेगा कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, कौन सा डिज़ाइन बेकार है या इतना अच्छा नहीं है. इट हैज़ टू बी ऑन द सम बेसिक प्रिंसिपल. लाइक आपकी ड्राइंग्स अच्छी होनी चाहिए, आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, उसके जो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, वो चीज़ सही होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके अंदर जो प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये चीज़ चेक की जाती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस इट इज़ लाइक क्वेश्चन होगा एंड देयर विल बी 4 ऑप्शन एंड वन ऑप्शन विल बी द राइट वन. तो वहाँ पर इट कैन बी आस्क अबाउट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि वो इसका एक मोटिव हो सकता है बच्चों की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जानकारी लेना कि अच्छा कि ताजमहल, हु बिल्ड ताजमहल. सो दे कैन गिव यू 4 ऑप्शन एंड दे विल से यू कि आप सही आंसर चूज कीजिए. तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग, आपको समझना पड़ेगा दोनों चारों ऑप्शन में. यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है या फिर ये वाला उस पहले वाले ऑप्शन से बेटर है, राइट. सो नाउ कम टू द PTQs. So in this type of questions all the options are generally right. तो
जैसे एमसीक्यू होते हैं वहां पर 4 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू चूज वन, और बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे, राइट ऑप्शन वन विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कि चारों के चारों ऑप्शन जनरली सही होते हैं, इसमें आप किसी को भी इलिमिनेट नहीं कर सकते। बट व्हाट्स मैटर इज देयर डिग्री, इंटेंसिटी और प्रेफरेंस। लेकिन कोई भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, इफ देयर इज ऑप्शन ए बी सी डी, फोर दी ऑप्शन विल बी राइट, लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छा है या कौन सा बेटर है वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर या उसकी प्रेफरेंस के ऊपर या फिर डिग्री के ऊपर। आई नो इट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैंने इसका पूरी पीपीटी के थ्रू बिल्कुल इजी तरीके में पीपीटी बनाई है सो दैट कि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट कैन बी ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, राइट। सो डोंट थिंक अबाउट इट, यू विल बी क्लियर ऑल द डाउट्स। इसको एक सिंपल तरीके से लेकर चलते हैं। अब इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, कि जिंदा रहने के लिए या फिर एक लाइफ के लिए क्या चीज जरूरी है, माई ऑप्शंस आर फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड वाटर। सो देयर आर द 4 ऑप्शंस, लेकिन अब चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इट इज एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट कर पाते कि नहीं ये तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है या फिर वो है। बट हेयर यू कैन से, यू कैन नॉट से कि फूड जरूरी नहीं है या ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, शेल्टर या फिर दिस इज सेम फॉर द वाटर। तो 4 ऑप्शन सही हैं, लेकिन इफ इट इज अ प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपको बताना पड़ेगा कि किसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल लाइफ के लिए। सो यू कैन से ऑक्सीजन is more important. Why? Because without oxygen you cannot survive more than 2 to 3 minutes. After oxygen it will become water. बिना पानी के I think maybe 10 hours, 15 hours, maybe 24 hours you can't survive beyond 24 hours or something. Exceptions are everywhere but it is more likely कि ऑक्सीजन के बाद वाटर आना चाहिए। फूड के बिना यू कैन सर्वाइव फॉर 2 और मे बी 3 days, और उसके बाद मे बी सम पीपल कैन 5 days। एंड शेल्टर यू कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 10 days, 1 month, 1 year somewhere। so so all the options are right here, but what's matter here it is the requirement or the preference or it's the intensity। clear? so जो अगर हम बात करें so what will the option for you appropriate, so it is if it is A, it is B, it is C and this is D, so you will come up with B and then D, then A and then C। So it will be your preferential type of questions। काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है so came up with the new example। As we know COVID-19 कोरोना काल, suppose there is a case study, suppose there is only one vaccine available for COVID-19 and there are 4 patients। so एक आपके पास वैक्सीन है, आप एक को वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 मरीज हैं या फिर पेशेंट हैं। सो व्हाट विल यू ऑफर फर्स्ट, ऑल दो लगनी तो सभी को चाहिए, सो ऑल द ऑप्शंस आर राइट। किसी को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नो आई विल नॉट गिव द, आई विल नॉट ऑफर ऑप्शन ए और बी और सी और डी। बट हियर व्हाट्स इंपॉर्टेंट इट इज ए प्रेफरेंस कि आपकी जरूर देखनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू मी इट हैज टू बी द वुमेन, बिकॉज वाई, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। so if you actually give the vaccine to this lady it will save us, it can be saved for the 2 life। clear? so I think my preference will be first I will give this preference। second thing I will prefer maybe ki D, it is a old age man so I can give the preference क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक होता है इस एज में जाके, तो उनकी लाइफ बचाई जा सकती है। थर्ड थिंग, थर्ड ऑप्शन आई कैन गिव टू दिस बेबी और चाइल्ड, सो इट इज ऑल्सो इन ग्रोइंग स्टेज और इसको सेव करना जरूरी है। एंड अल्टीमेटली आई कैन गिव टू दिस पर्सन जो देखने में मुझे लग रहा है कि हेल्दी है एंड इट कैन एक्चुअली सर्वाइव, सो आई विल प्रेफर कि सबसे लास्ट में उनको मिले। ऑल्दो दिस इज मी वर्किंग इन IIM उदयपुर, इट वॉज माई साइट, तो वहाँ पर काम चल रहा था। तो अगेन सो इट इज़ वॉट मैटर्स हेयर, इट इज़ द प्रेफरेंस कि आप किसको देना चाहते हैं। इट इज़ अ प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ चॉइस और क्वेश्चंस, वेरी इजी। अभी तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगेन नाउ लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। इफ आई आस्क यू, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन लगभग सेम सॉल्व कर लिए हैं ये, सो नाउ इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। अरेंज फॉलोइंग बिल्डिंग इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। सपोज आपको क्या करना है, देयर आर द 4 मॉन्यूमेंट्स और द बिल्डिंग्स और स्कल्पचर एज वेल, आपको उसकी हाइट के हिसाब से यू हैव टू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि जो बुर्ज खलीफा है, इट इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग, तो उसकी हाइट कितनी है, आईफेल टावर की कितनी है, या फिर ये तो काफ़ी न्यूज़ में है वल्लभ भाई पटेल जी, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, सो आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। इट इज़ 828 मीटर, और बिल्कुल टॉप की बात करते हैं तो इट विल बिकम 830 मीटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्कल्पचर है, इट इज़ 182, it is the biggest statue of the world, and Eiffel Tower 300 meter, and the Golden Temple of 34 meter. So now you tell me, what will be the right option? I think it will be, if I say A, it is B, it is C, and D. So my option will be A, C, B, D, right? So my option will be A, C, B, D. Can we say this was a preferential based question? No. Why no? क्योंकि बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कि चारों के चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। कैन इट बी अनदर सीक्वेंस जो सही हो? नहीं हो सकती है, क्योंकि इट इज़ अ फैक्चुअल, ये पहले इसके बाद ही आएगा। इट इज़ लाइक इट इज़ अ बिगेस्ट बिल्डिंग 828, उसके बाद 300 मीटर की हाइट की बिल्डिंग ही आएगी, देन 182। सो रिमेंबर दिस पार्ट, इट इज़ not a preferential based type of question. It is called it ranking based question, जहाँ पर आपको रैंक देना पड़ती है। There can be so many examples. For example, I say कि दिल्ली से लेके, if I say कि this is Delhi and मुंबई, अहमदाबाद, आगरा, कन्याकुमारी। सो इफ आई आस्क यू कि आपको डिस्टेंस के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सो इट हैज़ टू बी कन्याकुमारी, कोई और ऑप्शन नहीं है। सो इट इज़ अ रैंक बेस्ड क्वेश्चन, हम इसको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बोल सकते। क्लियर है? अगेन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय डिस्क्लेमर कि अभी तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कुछ भी गाइडलाइंस या फिर मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट या सैंपल कुछ भी रिलीज नहीं किया है। सो हमें सच में कुछ नहीं पता है कि किस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। वी कैन नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क इन नाटा 2020, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग, बट ऑन आवर साइड वी कैन डू प्रैक्टिस सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस which can be helpful for our students in the NATA examination. So those students which are watching this video, this can be helpful for them कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि it is like it will give you a basic practice like environment कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, and if this type of the questions came in NATA examination, you will be have an upper hand इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा तो दे विल फेस द फर्स्ट टाइम, मे बी हम कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन प्रिडिक्ट कि अच्छा जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो हमारी जो केस स्टडीज़ हैं या जो रिसर्च वर्क है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। क्लियर? सो बट आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इट कैन बी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना है जो हमने डिस्कस किया है, और इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल केम फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पैटर्न। सो इट्स अप टू यू, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स लाइक कि मुझे लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, या इस तरह से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। सो नाउ यू सी व्हाट इज द प्रेफरेंशियल टाइप एमसीक्यूज। क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस विजुअल प्रिंसिपल्स इन कंपोजिशन 2D और 3D, सच एज बैलेंस, रिदम, डायरेक्शन और हरारकी। इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके अंदर आपको बैलेंस, रिदम, डायरेक्शन, हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री एंड द एबिलिटी ऑफ विजुअलाइज शेप एंड सॉल्व ज्योमेट्रिक पजल्स टू टेस्ट इंटेलिजेंस। हर तरह के क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। Understanding color theory and the various terminologies to test color schemes and awareness and knowledge. Visual system interpretations and perception to test graphical similarities and other properties. Ability to understand spatial relationship between objects and to visualize the image and scenarios. And last में आता है आपका कि आपके perception, attention, recognition और memory को चेक करने के लिए they can ask you. This time they are giving online examination. So कहीं ना कहीं उनके पास upper hand भी है, क्योंकि पहले तो आपको पेपर मिल जाता था, अभी आपको पेपर नहीं मिलेगा। सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल। क्लियर? सो दिस इज द सिलेबस। मे बी दिस इज, इट टुक मी अराउंड मोर देन 7 to 10 days। यू बिलीव मी कि अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई है उससे सबको मिलाने के बाद आई केम अप कि इतना ज़्यादा टाइम मुझे इस वीडियो में लगा है। मैं कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन या फिर आई जस्ट वॉन्ट टू आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग लाइक। सो मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, सो आई जस्ट केम अप
और सारे के सारे क्वेश्चंस इट इज़ मेड बाय मी ओनली, सो इसमें काफ़ी टाइम लगा। सो आई विल ट्राई कि एक सेट और इस तरह के मैं आपके सामने लेकर आऊँ, बट लेट्स से कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। इफ आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है और दे आर एक्चुअली हैप्पी विद दिस थिंग, सो वी कैन वर्क आउट ऑफ इट, बिकॉज फ्रॉम माई साइड आई कैन प्रोवाइड अ वीडियो, बट फ्रॉम योर साइड यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट मी इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड कमेंट एंड शेयर। सो इट एक्चुअली गिव हैप्पीनेस टू मी, और कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी मिलती है कि चलो व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग फॉर दिस, तो स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है। अभी तक का जो रेस्पॉन्स है इट इज़ रियली ऑसम, अच्छा रेस्पॉन्स है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सो नाउ बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच विथ फुल अटेंशन फ्रॉम हियर, क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझा दिया है। इफ़ यू आर बिजी समवेयर, आप खाना खा रहे हैं, कहीं जॉगिंग पर हैं, फ़ोन चार्जिंग पर लगा रखा है, इफ़ यू आर वॉचिंग एन कॉमेडी शो, मूवीज़ देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम कुछ भी, वॉट एवर यू डूइंग, सो तो यू अभी आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को अभी यहाँ पर रोक दें, आगे मत जाए, क्योंकि देर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर आपका फुल अटेंशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इफ़ यू एक्चुअली आपको पता चल गया कि मैं क्या पूछने वाला हूँ या क्या आ सकता है, तो पूरा का पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप इसको अभी पोस्ट कर दीजिए अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, और अगर आप देख पा रहे हैं सो कीप ऑल वर्क असाइड एंड जस्ट कंसंट्रेट और, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं धीमे धीमे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपके साथ हो जाएगी। सो आई एम श्योर कि आपने अब आप फ्री हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो यू कैन एक्चुअली गिव योर फुल 100% अटेंशन। नाउ you see, this is the first type of question they can ask: what objects are required for making buildings as per preference? आपको एक केस स्टडी दी गई है एंड देयर आर द फोर मटेरियल्स आर अवेलेबल, लाइक फर्स्ट इज डोर एंड विंडोज फ्रेम, पहला है, सेकंड इज लेवर, थर्ड इज ब्रिक एंड सीमेंट एंड द फोर्थ इज पेंट एंड ब्रश। तो आपको चार चीजें दी गई हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके हिसाब से बिल्डिंग बनने के लिए क्या चीज जरूरी है। ऑल दो वी नो कि पीटीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल दी ऑप्शंस आर राइट, आप किसी को भी इजीली इलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हेयर फोर ऑप्शन, लेकिन सबसे जरूरी क्या है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस? सो कैन वी से डोर एंड विंडो फ्रेम? नो। लेवर? यस, लेवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका ब्रिक सीमेंट कुछ भी रहेगा, सो लेवर इज गोइंग टू डिजाइन टू मेक द बिल्डिंग, नॉट डिजाइनिंग। डिजाइनिंग काम आपका होगा इफ यू कंप्लीट योर आर्किटेक्चर। क्लियर? सो वी कैन से यस, लेवर इज मोर important. Although bricks and cement is also important, but what is preference? It is a lever. Second thing, we can say brick and cement, so it will be the first, it can be the second, and we can say paint and brush or door and windows. Yes, doors and window frame will be the third option, and the paint and brush will be the fourth option. So अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसको रैंक किया होगा वन, और आपको रैंक किया होगा द राइट लाइक 2 3 1 and 4, 2 3 1 4, so it will be ended with 17 marks और समवेयर जो उनके फुल मार्क्स होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि विदाउट ब्रिक एंड सीमेंट इट नॉट बी पॉसिबल, सो दे कैन गिव 3 2 1 4, सो उसके लिए थोड़े कम मार्क्स होंगे। तो आपको चीज समझनी है व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली फेस इन द मेंस इन द नट एग्जामिनेशन। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख के करो, क्योंकि धीमे धीमे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। So I think you are getting what is meaning of preferential type of questions. Without doors and windows, without brick and cement, how can you use the paint and brush? नहीं हो सकता वो चीज। Clear? Next thing, which type of buildings the city of Varanasi have? कि किस तरह की buildings हमें देखने को मिल सकती हैं वाराणसी में? So this is the photograph. Can we say residential building? Yes, वहाँ पर कुछ लोग तो रहते ही हैं। यस, रिलीजियस बिल्डिंग भी है वहाँ पर, मेडिकल बिल्डिंग्स भी होंगी ऑफ कोर्स, वहाँ पर डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज डिस्पेंसरीज देर होंगी, होटल्स एंड लॉजेस भी होंगे। यस, ऑल ट्रू, बट व्हाट्स मैटर फॉर द वाराणसी इट इज द रिलीजियस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, क्योंकि जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीजियस बिल्डिंग। अगेन आफ्टर दिस थिंग वहाँ पर लोग, इट्स अ टूरिज्म हब, सो नेक्स्ट थिंग विल बी द होटल्स एंड लॉजेस, एंड थर्ड थिंग विल बी द मे बी रेजिडेंशियल, एंड द फोर्थ विल बी द मेडिकल बिल्डिंग। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो आपको समझना पड़ेगा जब भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो फर्स्ट यू डोंट ट्रस्ट इनटू इट कि अच्छा यही आता है, फर्स्ट ट्राई कि कौन सी प्रेफरेंस ज्यादा अच्छी है। अगर मैं एक सिंपल बात करूं, इफ आई एम टेकन एग्जांपल ऑफ कोटा, तो वहां पर एजुकेशनल बिल्डिंग्स या एजुकेशनल ब्लॉक विल बी द प्रायोरिटी वन, क्योंकि कोटा के अंदर हर तरह की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनको फेमस किस लिए है? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट? सो उसी का आपको देखना है, दे कैन आस्क यू अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर?
So now come to the next type. Which option shows unity? There are the four compositions are there, and the question is कि आपको बताना है किसमें unity है. So we cannot state अवे रिजेक्ट कि इसमें यूनिटी नहीं है. हाँ यूनिटी है, लेकिन व्हाट्स मैटर इज इंटेंसिटी कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है. सो वी कैन से कि यूनिटी किसमें ज़्यादा होगी. सो ट्राई टू पॉज दिस वीडियो, फर्स्ट मेक अ ग्राफ. आपको बताओ कि रेफरेंस के हिसाब से सो ज़्यादा किसमें होगी, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नाटा कैन आस्क. सो अकॉर्डिंग टू मी this is the first is a full unity. After this I can say it is a second. So first option will be this, second option will be the C1, and after this I can say 3, and last one all the unity missing है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटी है ही ना आपस में साथ में. सो वी कैन से द करेक्ट सीक्वेंस द प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर इस तरह का क्या आएगा आपका ऑप्शन ए सी डी बी. सो जिस भी बच्चे ने ए सी डी बी वहाँ पर क्लिक किया होगा तो ही विल बी और शी विल बी गेट द फुल मार्क्स. और थोड़ा ऊपर नीचे डिपेंड करता है आपने किस तरह का दिया होगा. क्लियर. सो आई थिंक आपको इस तरह ग्राफिक्स जो स्पेशलाइजेशन होती है स्पेस के रिलेटेड कंपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप बिजी हैं तो उसको वीडियो मत देखो, अदरवाइज सबका सब खत्म हो जाएगा. सो लेट्स solve one type of questions for you. This question is for you. I actually मैंने ऐसा क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हैं, but I can give this question like X question. So you have to write down in the comment section कि सर X का जो आंसर है ये होगा according to you. I want to say कि बाकी लोग क्या देते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनका स्ट्रेट अवे आंसर होता है कि ओके इसका ऑप्शन ये होगा. बट आई वॉन्ट यू फ्रॉम योर साइड कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको बताना है कि कौन से कंपोजिशन में ज़्यादा सिमेट्री है. यू हैव टू अरेंज और यू हैव टू बी लाइक टू गिव द प्रेफरेंस कि सर अकॉर्डिंग टू मी सी हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्रीज पिक्चर्स. सो मे बी डिपेंड. सो आई वॉन्ट यू फ्रॉम योर साइड कि आप किस तरह से इसको आप कैसे अप्रोच करते हैं. क्वेश्चन नंबर एक्स इज फॉर यू. आई वॉन्ट कम इन योर कमेंट सेक्शन. नाउ some more questions. Composition we have discussed, cities wise हमने डिस्कस कर लिए. Now they can ask you about your architectural knowledge या किसी भी चीज के लिए. For example, I make a case study here. Which can be the location for township? There are the four option. पूछा गया है कि कौन सी लोकेशन टाउनशिप के लिए एक अच्छी हो सकती है. This is the A and B. A city, this is city number city A. This is city A and this is city B. City A is having 1 lakh population and city B is having 50,000 population. क्लियर. सो सबके अंदर है द टाउनशिप मार्किंग इज ए. सो अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से कहाँ पर होनी चाहिए लोकेशन. सेंटर में होनी चाहिए, ए के थोड़ा पास होनी चाहिए, बी के थोड़ा पास होनी चाहिए, या फिर ई के ए के थोड़ा अलग होनी चाहिए जो बी के रास्ते में बना. सो थोड़ा सा भी सम पीपल गेट थिंक सर अगर टाउनशिप है तो दोनों तरह के लोग आएंगे. The people coming from the A or B has to be there, so it has to be in the center of this thing. But again, the question is कि city A is having 1 lakh population and city B is having 50 lakh population. So it will be more advisable if you actually plan a township in option B, थोड़ा A के पास, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा easy रास्ता रहेगा वहाँ पर आने जाने के लिए. So according to me, it can be the first preference. Second can be at the center. It can be the and third थोड़ा उसके ऊपर हो सकती है बी की तरफ, क्योंकि इसमें क्या होगा 50,000 पीपल दे विल बेनिफिट, बट हेयर 1 लाख पीपल दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट. तो प्रेफरेंस इतनी अच्छी नहीं है. और डी के अंदर क्या होगा, यस यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू द ए, बट जो बी के जो 50,000 जो पैसेंजर्स हैं उनको रोज काफी दूर चलना पड़ेगा. सो इट विल बी द फोर्थ ऑप्शन. सो आई कैन गिव द प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू मी बी A, C, D. It can be different for some other. हो सकता है किसी और के लिए कुछ और हो. सो बट एक जनरल पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, अगर किसी ने इस के लॉजिक के हिसाब से नंबर इसको रैंक किया होगा तो दे विल गेट द फुल मार्क्स. आपको इस तरह क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. अगेन, विच ओरिएंटेशन फॉर योर हाउस विल यू चूज एज पर योर प्रेफरेंस. आपके पास एक प्लॉट है. फॉर एग्जाम्पल यू नो द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो वी हैव ईस्ट दिस राइट, वेस्ट नॉर्थ एंड साइड.
सो दे आर द 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू. सो दिस इज अ डोर. आपको बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में डोर सही रहेगा. सो इट कैन बी लाइक ये वेस्टर्न ओरिएंटेड है, ये साउदर्न है, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है. सो नॉर्मली पीपल विल प्रेफर ईस्टर्न, then they will prefer western. So the first, then two, and the third will be north. That's the this option. And the fourth south side. Why south लोग पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि सन जो राइज होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है और काफ़ी टाइम तक डायरेक्टली सन पूरी जब पूरे पीक पर होता है तो उसके रेज इधर पड़ती हैं. सो इट एक्चुअली कंट्रीब्यूट फॉर मोर हीट. सो दे कैन आस्क यू अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि आपको जहाँ पर सोचना पड़े कि यहाँ पर नहीं, इसका नुकसान ये है, इसका फायदा ये है. सो दे कैन थिंक, दे कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अभी तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा. ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बिकॉज आई हैव डिस्कस, आई डोंट वांट टू कि इसके 2 पार्ट बनाऊं और मैं जो पूरा रिदम है टूट जाए. एंड वन मोर थिंग इज कि एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं, वी ओनली हैव 7 to 8 days. सो उसमें भी काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट कराना है. लेट्स सी. नाउ कम टू दी बिल्डिंग मटेरियल टाइप ऑफ थिंग्स. Material for flooring, what you will prefer? So there are the 4 type of the materials are there, and आपको flooring पर flooring करनी है. So which option will you choose? आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए? Which will preference you will give? तो इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है. So they can ask you, for example, let's see, that's called ceramic tiles, it's called glossy tiles, brick flooring आपने कभी देखी होगी, एंड दैट्स कॉल्ड मोज़ेक. घर में काफ़ी टाइम पर होती थी. जो पुराने घर हैं नॉर्मली इसी चीज मिल जाएंगे आपको आज भी विलेज एरिया में जाते हुए. सो विच यू विल प्रेफर? सो आई थिंक एवरीवन विल प्रेफर दिस थिंग. सो ए दिस विल बी ग्लोसी टाइल और ब्रिक. सो आफ्टर दिस थिंग यू विल फील कि ब्रिक वाली लगाई जा सकती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो डस्ट है काफ़ी फंसी रह जाएगी एंड इट इज़ नॉट सो क्लीन specifically for the residential building. So we will prefer mosaic flooring. तो ग्लोसी टाइल्स क्यों नहीं? क्योंकि इट इज लाइक वेरी शाइनी और इसके ऊपर जो फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इट कैन बी लाइक कि कोई स्किड कर जाएगा या फिर कोई फिसल जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू मी द कंडीशन विल बी द माय प्रेफरेंस विल बी लाइक दिस. सो आई विल प्रेफर ऑप्शन नंबर ए here, then mosaic, then brick, and last one I will prefer this one. So my option will be 2, 4, 3, 1. They can ask you this type of question as also, जहाँ पर कुछ मटेरियल को या कुछ चीज़ों को आपको बताना होगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है, विच यू विल प्रीफर. और यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग कि किसी को ब्रिक फ्लोरिंग अच्छी लग सकती है आफ्टर दी सेरेमिक टाइल्स. सो लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं नॉर्मली दे विल गिव यू द ऑप्शन. उसमें दिख जाएगा आपको कि नहीं ग्लॉसी नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते, खासकर आपके वॉशरूम या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी रहता है. ठीक है. नाउ कम टू द थ्योरी ऑफ डिजाइन वाला पार्ट की एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन. विच एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आर प्रोमिनेंट है. आपको ये राइट ऑफ फिगर दी गई है, एक इमेज है, इसके अंदर बताना है कि आपको क्या चीज देखने को मिलती है. कैन वी से सिमेट्री इज देयर? ये सिमेट्री है यहाँ पर कि हम क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन को डिवाइड करते हैं. अगेन सिमेट्री इज देयर. कैन वी से स्केल? नहीं, इतना कुछ ज़्यादा स्केल का नहीं पता चल रहा है क्योंकि सेम ही चीज़ लगभग. सो आई विल रिकमेंड कि सिमेट्री इज देयर. Can we say rhythm? Yes, rhythm is more important here. The same thing, and it's creating the rhythm effect. Unity is there. Yes, unity is also there, and the repetition somewhere repetition is also there because the same thing is repeated again. So they can give you the option कि आप अपने हिसाब रैंक करके बताइए कि आपको जो ऑब्जेक्ट दिया गया है या फिगर दी गई है उसके अंदर which you will see the first thing कि rhythm है या क्या है. So I will say rhythm is the first thing. Then I will say repetition, the second thing. And the third thing I will say symmetry, and the fourth will be unity. Scale I will give the last option, so they can give you this type of the question. Clear? So now solve it. It is for you. So pause the video and try to solve it. किसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? Can you see the symmetry here? No, symmetry is not there. Can you say scale? Scale, yes, of course, it is somewhere है लेकिन ना ज़्यादा नहीं है because the same thing. It is like a perspective.
Rhythm, yes, rhythm is there because here you can see they are rhythms. Here you can see they are the rhythm are there. Here you can see the rhythms. Unity, yes, they are actually merging somewhere. So we will say rhythm and unity. So I will give the first preference to rhythm, second to unity, and third thing I will say the scale, and the fourth will be symmetry. Right? What elements of designs are prominent here? Same thing here. Is it symmetry? Symmetry is there. Proportion? Yes, proportions are there. Rhythm? Again rhythm है पर इतना ज़्यादा dominate नहीं कर रहा है. Unity? Yes, pure unity. Hierarchy? You have to think about it. Hierarchy is there. This is the big one, the small one, then again is small and is merging to this point. So according to me, it can be different opinion from your side as well. But my aim is not to give the right answer. I want to just expose you this type of the questions, what type of the questions you can actually face in the examination center. So I will say hierarchy is there. I will give the first preference to hierarchy. Then I will say symmetry. Here you can see the line. So it is like the symmetry is there. So hierarchy is one, symmetry is there, proportion, then rhythm, and then unity. First is hierarchy, then symmetry, hierarchy, symmetry, and then unity and proportion and rhythm is somewhere not actually visible. This question, so here you can see symmetry. No, symmetry is not there. है लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है. Proportions नहीं. Unity, yes, unity is there क्योंकि पूरी बिल्डिंग सब कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट somehow it is showing the unity. So I will give the first preference to unity. Asymmetrical balance, this is not symmetrical, but again it is showing the balance. पूरी balance लग रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग. Then I will give you the second preference to asymmetric balance. Then I can give the third preference to proportion. So on. So this type of the question they can ask. Again the last example in the series. What elements? Again आपको ये पूरी इमेज दी गई है, इसमें क्या देखने को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है? It is symmetry? No, it is not visible. Rhythm? No, rhythm is also not there. Unity? Somehow. Hierarchy? No, it is also not there. Asymmetry balance? Yes. But most important is scale and proportions. How can be a sandal of someone can be so big than a human or the Eiffel Tower? It depends your proportions and scale. So the most important thing here it is the scale and proportion. Clear? Then I will give the second to asymmetric balance. So this type of the questions आपको देखने को मिल सकते हैं. Now come to some different color theory based type of questions. Here, which color should you paint on the following board? आपके सामने एक इमेज लगी हुई है एंड यहाँ पर ग्रीन कलर का बोर्ड है. तो आपको बताना है कि अगर आपको कुछ लिखना हो इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू से कि वे टू काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट या फिर दिल्ली के लिए, तो आप कौन से कलर चूज करेंगे? आइदर यू विल यूज रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक. So of course you can use any color, whatever you feel, whatever you like to. लेकिन what is more preferential इसको पढ़ने के लिए, to solve this question first come here. What are the complementary colors? In a tradition R5 color model, the complementary colors are red का green, green का red, yellow का purple, purple का yellow, and the blue and orange. Opponent proportions theory suggests that the most contrasting color pairs are red, green, and अगर आप चाहते हैं ऐसे बोर्ड्स के लिए कि उसमें दूर से दिखाई दे, क्योंकि आप ग्रीन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रीन तो नहीं कर सकते, ग्रीन करोगे दिखाई देगा ही नहीं इफ यू आर यूजिंग द ग्रीन कलर. इवन अगर इफ आई जस्ट मेक इट, इफ आई राइट, नो इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग. तो ग्रीन का कलर ही अलग हो जाता है. कैन वी यूज अ ब्लैक कलर? सॉल्व इट, लेट्स सी. इफ यूज, यस, समवेयर काम कर रहा है, वाइट भी काम कर जाएगा, बट मोस्ट विल बी द रेड वन. हाउ? लेट्स सी. Although
ऐसे चीज़ों के लिए रेड कलर क्या होता है, कंट्रास्टिंग इफेक्ट डालता है आपकी आपकी जो आईज है उसके ऊपर, इट क्रिएट दी स्ट्रेन। तो उसके लिए हम वाइट कलर यूज़ करते हैं बोर्ड्स के लिए, जो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर इफ यू कम, तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रीन बोर्ड्स होते हैं वो दूर से ज़्यादा फोग में भी ज़्यादा देख पाते हो आप उनको। दिस इज द रीज़न कि रेड बोर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। एंड रिमेंबर दिस पार्ट, रेड बोर्ड्स और रेड साइन बोर्ड्स आर यूज फॉर शोइंग एनी लाइक डेंजर, लाइक कि नोट यू टर्न और समथिंग, या फिर स्लो डाउन लाइक दिस। क्लियर? सो कलर थ्योरी, अगर आपको बेसिक क्लियर है सो दे कैन आस्क यू ऑन द कलर थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। कम टू दिस थिंग, कलर थ्योरी के ऊपर ही है। विच कलर यू विल प्रेफर फॉर स्कूल, आपको एक स्कूल का डिजाइन करने के लिए मिलता है, आपको पेंट करना है, तो आप कौन सा कलर पसंद करेंगे? ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट ब्लैक एंड स्काई ब्लू। लेट्स सी, पहला आप एक क्वेश्चन देखिए, कलर कितना मैटर करता है। Here you can see the students are here in this part, and this is the, so which is looking more energetic or more clean, or like to कि आपको पढ़ने का मन कर रहा है, or it is for the students. So I think most of the student will prefer this part. So here the color also matter. अगर मैं इसको पूरा black कर दूंगा तो और डिप्रेशन हो जाएगा। I am not actually criticizing someone, but I am just, it is the images to show the difference between the role of the colors. Clear? So अगर बाकी आपको पढ़ना है तो I just to put a screenshot here. Classroom blue is the one of the most effective classroom color, which can also be a good dominant color for a classroom if it is accompanied by a colorful accent wall. In small doses, yellow can be effective in maintaining student awareness in the classroom. क्लियर है? तो आप अगर आप चाहें तो ग्रीन में फायदा क्या होता है, ये बैलेंस दिखाता है, हार्मनी, नेचर को दिखाता है, ये पॉजिटिव है। ब्लू के अंदर ऑर्डर, डायरेक्शन, पीस, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव। ब्राउन के अंदर कहीं ना कहीं ये निगेटिव हो जाता है कभी कभी, अर्थी, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, ऑनेस्टी। तो आप ये भी देख सकते हैं कलर के हिसाब से कौन सा आपको यूज कर सकते हैं। सो अगेन, अकॉर्डिंग टू मी, आई विल आइदर प्रीफर स्काई ब्लू और मे ब्लू, या फिर इट कैन बी यूज लाइक येलो और ऑरेंज, but I will never use the black. White is like neutral color. White is good for a scientist or something, but not for the students. So I will prefer, first will be the option sky blue, then blue color the second one, and the white will be third one, and the fourth one will be the black one. So they can ask you about this type of the questions. Okay. So come to the memory based type of questions. क्योंकि this is a time कि वे online exam ले रहे हैं. So again, तो दे कैन ऑल्सो शो यू, दे कैन ऑल्सो गिव द क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया खाने वाला हूँ। तो उसको भी तैयारी बार देख लेते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए मैं अक्सर वीडियो बना दूंगा, या कैसे इन तरह की चीज़ समझनी है, बिकॉज देर इज अ लिमिटेशन कि मैं कहीं पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सो आई ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट। सो इट टुक मी अराउंड 7 to 10 days to just compile this PDF. It literally take a long time period for me. So now observe this image. सो दे कैन गिव यू इमेज फॉर मे बी 10 to 15 सेकेंड। वो आपको बोलेंगे कि 15 सेकेंड इस इमेज को देखो, आप नोटिस करो इस फीचर्स बिल्डिंग के, इस पूरी इमेज में क्या क्या है। सो फर्स्ट यू ऑब्जर्व इट, आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड टाइम पीरियड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम ओवर नाउ। अभी तक आपने पूरी बिल्डिंग देख ली होगी, कि आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा उस पूरे की जो फ्रेम में क्या क्या चीजें हैं। नाउ हाउ मेनी पर्सन वर इन द प्रीवियस फोटो। ये क्वेश्चन होते हैं आपकी मेमोरी देखने के लिए, आपका अटेंशन देखने के लिए, कि आपने बिल्डिंग में क्या चीज ऑब्जर्व करी है। आपने पूरी इमेज देखी 15-20 सेकंड के लिए। नाउ दे आर आस्किंग, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन वर इन द प्रीवियस फोटो। तो आपको देखना है कितने लोग थे वहां पर, कितने एलिमेंट्स थे। क्लियर? सो आई विल गिव द राइट ऑप्शन, बट अगेन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ स्काई। जो वहां का जो स्काई कलर क्या था, इट वाज व्हाइट, ब्लू, लाइट ग्रीन, ब्लैक। लेट्स सी व्हाट वाज द शेप ऑफ द बिल्डिंग्स। जो उनकी बिल्डिंग थी वो किस शेप की थी, या कितने अलग अलग तरह के शेप्स की थी। फर्स्ट रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्फेरिकल। तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर थी बिल्डिंग तो इट विल बी दी ए ओनली। अगर दोनों थी, कुछ बिल्डिंग ट्रायंगुलर की भी देखी है आपने, सो दे कैन आस्क यू ए एंड बी, यू विल से। कभी हो सकता है कि नहीं सिर्फ स्फेरिकल भी थी, अगर आपको लगता है तो यू विल क्लिक ए बी एंड सी एंड ऑल। और यू कैन सी रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल भी नहीं थी, इट कैन बी ट्रायंगुलर एंड स्फेरिकल, बी एंड सी। क्लियर?
So let's see. I am going to show you the right option here. How many persons are there? Only one and two. Color of sky is white. And the shape of the buildings, they are all rectangular. No triangle, no spherical. Clear? So it will be like 2 will be the right option. Here white will be the color of the sky, and third will be the only rectangular. So right option will be the A only. This type of the questions on the based of the memory or the attention हो सकते हैं. Second more chance I am giving to you. So you will have 15 to 20 seconds. I will give you 20 seconds. Although I have written 15 seconds, but I am giving 20 seconds. You observe the building. Okay, time. Okay. So what type of projection was there? आपने पूरी बिल्डिंग देखी, उसमें क्या प्रोजेक्शन किस तरह का था? It was like ऑर्थोग्राफिक था या पर्सपेक्टिव? So I think you know what is the difference between ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव. अगर कोई 3 ब्लॉक हैं, ऑर्थोग्राफिक के अंदर क्या होता है कि पीछे वाला ब्लॉक है, जो आगे वाला ब्लॉक है, दे लुक लाइक द सेम थिंग. लेकिन पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो चीज़ हमारी आइज के सामने होती है, जो हमारे विजुअल के जो चीज़ जो विजुअल में सामने दिखाई देता है, इट विल बिकम मोर बिगर. और जितने दूर होते हुए जाते हैं वो चीज़ छोटी हो जाती है. Clear? So it was orthographic or projection of perspective projection. Let's see. First, check it with the second question. How many faces और बिल्डिंग वर विजिबल? आपने जो पूरा व्यू देखा था, कितने फेस आपको दिखाई दे रहे थे? आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा था, या फिर फ्रंट के साथ साइड एलिवेशन दोनों दिखाई दिए थे, या फिर फ्रंट और साइड एलिवेशन एंड टॉप व्यू ऑल्सो? आपको 3 फेस दिखाई दिए थे. क्लियर? लास्ट क्वेश्चन. ऑल विंडोज वर अलाइंड. देयर द बिल्डिंग वाज एक्चुअली, जो मेन जो फीचर था बिल्डिंग का, उसमें दो विंडोज थे. तो ये पूछा गया है कि ऑल विंडोज वर अलाइंड, दैट इज दे वर लाइक दिस टाइप द बिल्डिंग, कि यहाँ पर विंडो है तो इसके ठीक सामने है, देन अगेन दे आर ऑल अलाइंड. सम विंडोज वर अलाइंड, या फिर कुछ बिल्डिंग्स कुछ विंडोज ही अलाइन थी. देयर इज अ डिफरेंस हियर. इन फर्स्ट इट इज ऑल, इट इज सम. विंडोज वर डिफरेंट इन साइज, कि या फिर विंडोज अलाइन थी या नहीं थी, बट विंडोज का जो साइज था वो अलग था. या फिर सम विंडोज वर ट्राइंगल इन शेप. आपको देखना था कि वो ट्राइंगुलर तो नहीं है, बिल्डिंग का शेप क्या है, जो बिल्डिंग की जो विंडोज है. सो लेट्स सी. इट्स अ पर्सपेक्टिव. ये कहीं ना कहीं जाकर पर्सपेक्टिव की तरह बन रहा है, समवेयर है. सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द पर्सपेक्टिव वन. नाउ यू सी द साइज, द अलाइनमेंट ऑफ विंडो. इसमें कोई सी भी विंडो एक दूसरे का अलाइनमेंट नहीं है, सब कहीं है यहाँ पर बनी हुई है. और अगर आप देखेंगे तो कोई भी ट्रायंगुलर बिल्डिंग है ही नहीं, सब रेक्टेंगुलर विंडोज हैं. सो द राइट विल बी ऑप्शन नंबर perspective projection will be the right option. And here it is the front and side elevation, not the top view. आपको सिर्फ ये फ्रंट और साइड एलिवेशन दिखाई दे रही है, टॉप व्यू नहीं दिखाई दे रही. ऑल विंडोज वर लाइन, नो इट इज रॉन्ग. सम विंडोज वर लाइन. लेट्स सी. आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर कुछ विंडोज को बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं अलाइन करती हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे भी ऑफ कोर्स आ ही जाएंगे. सो यस, सम विंडोज वर अलाइन, इट इज ट्रू. Windows were different in size, yes it is true. Some windows were triangle in shape, no it is wrong. So they can ask you this type of memory based questions. So I think 15-20 type of questions we have just solved it. So let's see, अगर मुझे थोड़ा टाइम और लगा और if I can make a video, तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो, एक और वीडियो के दोबारा सैंपल की तरह हम लोग कर सकते हैं. बाकी वी हैव ओनली 7 days, अराउंड 7 days फॉर दी योर नाटा एग्जामिनेशन. अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी कवर कंप्लीटेड द 4 टेस्ट, और मे बी 1 या 2 टेस्ट हम और करेंगे.
और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है लाइक किसी को कंफ्यूजन है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, लाइंस, हायरार्की, स्केल, ये बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो एंड टेल यू टू एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी एंड अ सिंपलेस्ट वे। तो कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज उसको देख के बताइए। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ फ्रॉम माय साइड अगेन कि आई कैन नॉट सेइंग कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो इट इज पॉसिबिलिटी कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट इट वाज माय एफर्ट फ्रॉम माय साइड टू यू कि हम कुछ क्वेश्चन के थोड़ा आइडिया लग जाए किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोफेशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो आई थिंक। थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई है ये, और बट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको चीज़ पसंद आई है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हियर। अगेन आर्किटेक्चर इज सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट ओनली इन योर कॉलेजेस। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में क्या सिखाया जाएगा, इट इज़ वे बियॉन्ड दिस। सो वी कैन एक्चुअली वर्क आउट ऑफ टू लाइक दिस प्लेटफॉर्म कैन बी यूज फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ हम अपनी बातों एक दूसरे एक्सचेंज कर सकते हैं। So it can be a good platform. So I request you to please support, keep watching, and if you can actually share this video, I request you to please share this video. So thanks for watching. See you soon, and I will come up with a new test series, new mock test. At least 7 दिन है हमारे पास, so we should work out till the end of the day. Thanks for joining.